हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था और पल्लवों के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। आज हम पढ़ेंगे पांड्य वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, एक विद्रोह था, उसका नाम था क्लवर विद्रोह। संगमकालीन चोर चेर पांड्य राज्यों के पतन के पश्चात 300 से 700 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसे क्लवर विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह दक्षिण भारत में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। 6ठी शताब्दी में क्लवरों को पांड्यों के बेली विकुंडी दानपत्र में दुष्ट राजा तथा मानवता का अभिशाप कहा गया है। वे दान में दी गई भूमि पर ब्राह्मणों का अधिकार को समाप्त करना चाहते थे। क्लवर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया। विद्रोह इतना व्यापक हो गया कि पांड्यों, पल्लवों तथा बतापी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयासों से इसे दबाया जा सका। पांड्य राजवंश की बात की जाए तो प्रथम पांड्य साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। 6ठी शताब्दी ईस्वी में क्लवर नामक विदेशी जाति के द्वारा उत्पन्न किए गए कलिकाल को समाप्त कर कंडुगोन ने प्रथम पांड्य राज्य की स्थापना की। तीसरे शासक जयनंत वर्मन ने चेर राज्य की विजय कर बालवन की उपाधि धारण की। उसके पश्चात है अरिकेसरी मारवर्मन। जयंत वर्मन के उत्तराधिकारी अरिकेसरी मारवर्मन ने हिरण्यगर्भ तथा तुलाभार दान यज्ञ किए। सर्वप्रथम इसी के समय उत्तरी दिशा में पल्लव तथा पश्चिम दिशा में केरल शासकों से संघर्ष प्रारंभ हुआ तथा पांड्यों के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। अरिकेसरी मारवर्मन की वीरता की कहानियाँ नयनार तिरुज्ञान संबदार के समकालीन रूप में मिलती है, जो संत शिरुतोंडार के समकालीन थे। शिरुतोंडार ने पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम के सेनापति के रूप में बतापी के पल्लव पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। उसके बाद है मारवर्मन राजसिंह प्रथम। पल्लव विजय के उपलक्ष्य में उसने पल्लव भजन की उपाधि धारण की। 750 ईस्वी में राजसिंह ने गंगा बह चालुक्यों की सम्मिलित सेनाओं को बेणवई के युद्ध में परास्त किया। इसके पश्चात है बरगुण प्रथम। जटिल परांतक भी इसे कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 765 से 815 ईस्वी। उसे नेडू जंडैयन के नाम से भी जाना जाता है। बेलवीकुंडी अनुदान पत्र सबसे महत्वपूर्ण अनुदान पत्र है जिसमें पांड्य वंश का इतिहास संग्रहित है। मद्रास म्यूजियम लेख में जटिल परांतक को परम वैष्णव कहा गया है। विद्या तथा विद्वानों का संरक्षण होने के कारण उसने पंडित बटसल की उपाधि धारण की। इसके पश्चात है श्रीमार श्री वल्लभ। इसका टाइम पीरियड है 850 से 862 ईस्वी। बृहत सिनमनूर लेख से ज्ञात होता है कि उसने गंग, पल्लव, चोल, कलिंग तथा मगध आदि राजाओं के संघ को कुन्नन कोणम के युद्ध में परास्त किया। महावंश से ज्ञात होता है कि उसने लंका के राजा सेन प्रथम पर आक्रमण कर लंका की राजधानी पर अधिकार कर लिया। उसने एकवीर तथा परचक्र कोलाहल की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात है राजसिंह द्वितीय। राजसिंह द्वितीय ने अपने 16वें वर्ष बृहद सिनमनूर अभिलेख प्रकाशित करवाया, जो पांड्य इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र राजधिराज प्रथम को चोल पांड्य की उपाधि देकर मदुरै का प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है 1070 से 1120 ईस्वी के पश्चात चोलों की राजसत्ता पांड्य क्षेत्रों में कमजोर होने लग गई। पांड्य जटावर्मन श्री बल्लभ ने चोलों को परास्त कर चौंडांतक की उपाधि धारण की। इसके पश्चात है द्वितीय पांड्य राज्य। पांड्य राज्य जो है 3 बार बना, उसका पतन हुआ। तो द्वितीय पांड्य राज्य की बात की जाए तो विक्रम पांड्य इस वंश का संस्थापक था।
लेकिन वास्तव में मारवर्मन सुंदर पांड्या 1216 से 1238 में पांड्य वंश का पुनः उद्गार किया। उसने चोल शासकों कुलोत्तुंग तृतीय तथा राजराज तृतीय को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तिरुपकुंटम लेख से ज्ञात होता है कि उसने तंजौर व उरैयूर नगरों को आग लगा दी तथा चोल राजधानी में अपना वीराभिषेक करवाया। इसके पश्चात है जटावर्मन सुंदर पांड्या प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 1251 से 1268 ईस्वी। यह पांड्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने चेर होयसल राजाओं को जीता तथा चोल शक्ति का पुनः विनाश किया। कांची पांड्यों की दूसरी राजधानी बनी। विजय से प्राप्त अतुल्य संपत्ति से उसने श्रीरंगम तथा चिदम्बरम मंदिर को भव्य तथा अलंकृत रूप प्रदान किया। अभिलेखों में उसने समस्त जगधार की उपाधि धारण की थी। मंदिरों को सोने से लाद देने के कारण उसे हेमाच्छादन राज भी कहा जाता है। उसके पश्चात है मारवर्मन कुलशेखर। इसका टाइम पीरियड है 1268 से 1310 ईस्वी। उसने चोल राजेंद्र तृतीय को 1289 ईस्वी में परास्त किया तथा चोल प्रदेश का एक छत्र शासक बन बैठा। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो की यात्रा थी। वह पांड्य राज्य के उत्तम किस्म के मोतियों की प्रशंसा करता है। मार्को पोलो बताता है कि कायल नामक नगर ऐश्वर्य तथा वैभव से परिपूर्ण था। मार्को पोलो बताता है कि राज्य की ओर से विदेशी व्यापारियों तथा यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जाती थी। मारवर्मन कुलशेखर के बाद में 2 पुत्र हुए, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, और इन दोनों में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में सुंदर पांड्या ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। अंततः मलिक काफूर के आक्रमण कर मदुरै को भारी क्षति पहुंचाई तथा पांड्य राज्य धीरे धीरे मुस्लिम सत्ता द्वारा हस्तगत कर लिया गया। अब हम बात करेंगे पांड्या संस्कृति की। जटिल परांतक के समय मगध में पांड्य राज्य में आए ब्राह्मणों की शब्दावली ग्राम में अलग बस्ती स्थापित की, जो उत्तर भारत का दक्षिण में घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध का द्योतक है। बरगुण महाराज का मानूर अभिलेख चोल परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर स्वशासन अभिलेखों का पूर्व बीज कहा गया है, क्योंकि इसमें चोल कला काल में विकसित ग्राम प्रशासन का 100 वर्ष पूर्ण ही वर्णन देखने को मिलता है। कुरंदे पांड्य राज्य में स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र था। 720 ईस्वी में मलयगिरी द्रविड़ देश से चीन जाने वाले वज्रबोधि नामक बौद्ध विद्वान पांड्य क्षेत्र के ही निवासी थे। तिरुगयन संबदार नामक नैनार ने पांड्य शासक अरिकेश्री परांकुश को भीषण रोग से मुक्त किया, जो जैन से शैव बन गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बनी रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।